हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यू फॉर प्राची। ओके, सो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हम साइंस लिए थे, 11th में साइंस लिए थे, ठीक है। और क्यों लिए थे? लाइक डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लिए थे। बायोलॉजी लेना है ये मेरा डिसाइड 2 साल पहले नहीं हुआ था। अभी मेरा नीट देने के बाद पोस्ट नीट वाला फेज चल रहा है। बायोलॉजी लेना है ये डिसाइड 2 साल पहले नहीं हुआ था, बचपन से डिसाइड था कि इसको तो डॉक्टर ही बनना है। मतलब मेरा खुद का मन था कि डॉक्टर बनना है। फिर वो मन होते 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 मेरे घर वाले का भी था कि इसको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनाएंगे, इसको डॉक्टर ही बनाना है। तो नीट की तैयारी करने के लिए हम लिए थे आकाश में एडमिशन, वो भी 11th 12th में नहीं, 10th में, क्योंकि मेरे एक भैया थे, मतलब भैया हैं, कज़न हैं, तो वो मेरे मम्मी पापा को मशवरा दिए थे कि इसको 10th में दे दीजिएगा ताकि 11th में रूबरू हो जाए ये आकाश के इन्वायरमेंट से, एक ही बार में इसको सब बाउंसर नहीं जाए, इसीलिए। तो 10th में स्कूलिंग करते हुए हम आकाश में भी थे। 2 दिन हफ्ते में क्लास तो होती थी, एक दिन इंग्लिश का होता था, तो 3 दिन मैनेज था। लेकिन उस 3 दिन में भी मौत आ जाती थी, जाने का आने जाने का हमको मन नहीं करता था, ठीक है। साइंस में फिर जो कि हम बिहार बोर्ड से किए हैं इंटर अपना, तो मेरे बस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश था। वो फिज़िकल एजुकेशन और 5th 6th एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो रखना होता है वो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 5 सब्जेक्ट थे, 5 में बस पास होना रहता था बस। 11th में तो पढ़ाई नहीं किया, फिर मैथ्स लेने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं था। 10th में अल्लाह अल्लाह करके हम मैथ्स पढ़े हैं, तो वापस 11th में आके मैथ्स लेने, नॉट माई थिंग, बिल्कुल भी नहीं। तो फिज़िक्स के लिए लाइक नीट की तैयारी के लिए हम जो आकाश मॉड्यूल दिए थे आकाश वाले, तो एक तो उसी मॉड्यूल से पढ़ते, वैसे भी नीट के लिए सिर्फ आकाश का मॉड्यूल और NCERT द ग्रेट गॉड, NCERT इनफ रहता है, और कुछ इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा बुक लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आकाश वाले मॉड्यूल में उतने क्वेश्चंस देते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा मॉड्यूल भी देते हैं, उसके बाद इतने हर महीने टेस्ट ले रहे होते हैं, फिर सिलेबस ख़त्म होने के बाद भी टेस्ट ले रहे होते हैं। आकाश में एडमिशन लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन और अलग से प्रैक्टिस करने के लिए बुक लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ ज़्यादा ही पढ़ने वाले बच्चे होंगे आप फिर ले लेंगे, हम नहीं, वो भी फिज़िक्स केमिस्ट्री, हाँ सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो इस 2 साल हम पूरे तो कुछ किए यार। 11th में तो ज़्यादा कुछ खास पढ़े नहीं, 11th में बस नॉर्मली पढ़ाई किए थे, ठीक है। 10th में भी हम आधा 10th नहीं में पढ़े थे, कुछ प्री बोर्ड के बाद पढ़ना शुरू किए थे। स्टिल प्री बोर्ड के बाद पढ़ने के बाद आई गॉट गुड मार्क्स, पता है, आई गॉट गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर 11th 12th आया, अब तो आगे बेटा पढ़ना पड़ेगा, तो 12th में पढ़ाई शुरू की। 12th में मेरे फिज़िक्स वाली टीचर, हम उनको कैसे भूल गए, फिज़िक्स वाले टीचर इतने अच्छे थे, मतलब हमको फिज़िक्स देखने का मन नहीं करता था। बहुत मुश्किल से फिज़िक्स निकाल के हम पढ़ते थे कि नीट के लिए पढ़ना है, बहुत मुश्किल से पढ़ते थे। तो उसके बाद फिज़िक्स वाले टीचर आए 12th के वीक में, वो हमको 11th में ही मिले थे, ठीक है, लेकिन वो मेरे टीचर थे नहीं, तो हम उनसे पढ़ नहीं पाते थे। 12th में भी हमको बैच जो मिला था, अलॉट हुआ था हमको बैच, उसमें वो टीचर नहीं पढ़ाते थे, हम बैच चेंज करा लिया, हमको उन्हीं टीचर से पढ़ना है। बैच चेंज करा के हमको लाइक 5th बैच मिला था, हम 7th बैच में आ गए। मेरे घर वाले, काउंसलर सब बोल रही थी कि तुम क्यों जा रही हो नीचे के बैच में, क्यों जा रही हो, लाइक हमको उन सर से पढ़ना है। तो 12th में वहीं मिल गई, फिर ठीक है। 12th में बैच चेंज करा है, केमिस्ट्री वाले टीचर वही थे जो 11th में पढ़ाते थे, जूलॉजी वाले भी, फिज़िक्स वाले को तो हम जानते ही थे। बॉटनी में हमको शक था कि अब बैच चेंज कराए हैं, मैडम अच्छी होंगी, मैडम है कहीं, ये वही मैडम तो नहीं है, वही निकली। चलो पहले दिन तो ठीक था, पूछ लिया हमसे कि अच्छा बैच चेंज करा के आइए, तो बस मैम क्लास में आए, बैठ के पढ़ना शुरू किया। आई वाज लाइक यार मैम इतना अच्छा, लिटरली आपको क्लास में ही याद हो जाएगा जो वो पढ़ा रही है ना। वो कहती थी तुम लोग बस मेरी बात सुनो, जो पढ़ा रहे वो देखो, याद कराना मेरा काम है, मैं याद कराऊँगी। हम लिटरली ग्लाइकोलाइसिस 11th में ग्लाइकोलाइसिस पढ़े थे, मतलब वो मेरे पहले बॉटनी वाले सर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सॉरी JS सर, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन फिर उनकी शादी होनी थी, वो ट्रांसफ़र करा के, मतलब 12th का बॉटनी ख़त्म करके वो चली गई पटना में। LM से ज़्यादा बेहतर, PW तो छोड़ ही दो, मतलब PW का ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन टीचर नहीं बोलेंगे, मेरे फिज़िक्स वाले सर पहले वही पढ़ाते थे। एनीवेज फिर भी ऑफलाइन टीचर, बच्चे तो PW के बच्चे हैं, PW नाम सुनिए कि दूर रहो हमसे प्लीज़। आकाश में आने का तो अभी तक का सबसे अच्छा डिसीजन था मेरा। आकाश इज़ लिटरली वेरी गुड अनअकैडमी, LN, इन सबसे बेहतर, बच्चे से भी बेहतर आकाश भैया। अच्छा, इन आकाश वाले टेस्ट बहुत रखे थे, नवंबर तक
सिलेबस ख़त्म कर दिए थे, और वो भी बायोलॉजी तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो गया था, और ये नवंबर में फिजिक्स केमिस्ट्री से मिला के 2 महीना लग गया था बेचारे को। नवंबर में ख़त्म होने के बाद इतने टेस्ट लिया है, इतने पहले तो लगातार टेस्ट, 1 महीने 1.5 महीने लगातार टेस्ट हर दिन टॉपिक वाइज करके। उसके बाद फिर बोर्ड्स था, मेरा तो बोर्ड्स फरवरी में 5 दिन में ख़त्म, हम पैसे सीधे थे, ओहो गया। फिर उसके बाद आई गेस फिर टेस्ट ख़त्म हो गया था, फिर शुरू होना था AITS फुल लेंथ टेस्ट। और सेल्फ स्टडी में हम जाके इतना पढ़े, इतना, हाँ 12th में हम पढ़े, आई कैन से कि हम 12th में पढ़े। मेरे दोस्त लोग उतना मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़े भी हुए थे, क्योंकि बोर्ड्स में पास होना ज़रूरी है, नहीं कि मैं तुम वो ले सकते हो, ड्रॉप ले सकते हो, बोर्ड्स में फेल तो फेल भाई, इसलिए बोर्ड्स के लिए तो पढ़े भी होंगे। बहुत कम लोग थे मेरे दोस्त में जो नीट के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। मेरी खुद की दोस्त, अपनी दोस्त नहीं पढ़ रही थी, कोई नहीं पढ़ रहा था नीट के लिए, सब चिल था कि हाँ छोड़ दो, हम पढ़ रहे थे। हम 12th पर मतलब 12th पूरा खत्म हो गया था, फिर मेरा बोर्ड्स मेरा फरवरी में ख़त्म हो गया था। तो बोर्ड्स खत्म होने के बाद बायोलॉजी में हमको दिक्कत नहीं थी, 11th के बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम थोड़ा पढ़ते रहते थे, मेरे फिजिक्स वाले टीचर से सर से पढ़ते रहते थे। केमिस्ट्री तो ज़्यादा है नहीं, जो भी हो, आई वॉज वेरी जीनियस। 1-1.5 महीने में 11th ख़त्म मेरा। फिर उसके बाद AITS शुरू हुआ मार्च के एंड में AITS शुरू हुआ, मेरा भी AITS मतलब ठीक है, आकाश का लेवल था, ऊपर था। हम घर पर टेस्ट देते थे, मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, या फिर हम जब पढ़ाई करते थे हमको आता था। आकाश में थोड़ा कम मार्क्स आता था मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली आकाश थोड़ा ऊपर लेवल रखता नहीं थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के थे हम 2016 का बना के गए थे, ठीक है। सोचे थे कि 2016 का सबसे हार्डेस्ट पेपर है, कितना ही हार्ड आ जाएगा, 2016 से हार्ड थोड़ी आएगा। इसलिए 2016 तक का पैटर्न हम लोग उस हिसाब से अपने दिमाग पर प्रिपेयर करते थे कि चलो उससे 1-2 लेवल ऊपर आए। उनके तरह हम वही चेंज कर दिया था, फिर गेम ओवर, गेम शुरू ही नहीं। नीट के बारे में बात नहीं करते, छोड़ दो। आई वॉज सो ट्रॉमाटाइज कि हम पढ़ रहे थे इसके लिए, थोड़ा ईजी आ जाता। हमको थोड़े अच्छे कॉलेज में इस साल भी जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते तो थोड़ा और अच्छे कॉलेज जाते। और अगर थोड़े इजी क्वेश्चन आते तो वेयर लिटरली एम्स दिल्ली नहीं होता, ऑब्वियसली उतने भी हम नहीं है जीनियस। दिल्ली जाने में ऐसा कोई सपना भी नहीं कि वो एम्स दिल्ली। मेरा मन था एम्स ऋषिकेश जाने का, हम ट्राई किए थे, उतना हो गया। फिर तो सही था। 11th-12th हम नन स्कूलिंग किए थे, तो मेरा तो यही था कि मतलब हमको अपना तैयारी वाला, प्रिपरेशन वाला ही फेज़ लगता था। स्कूल गए नहीं है, स्कूल जाते भी थे क्या, बस एग्ज़ाम दे के आ जाते थे। स्कूल के दोस्त लोग या फिर स्कूल का असाइनमेंट बैठ के बना रहे, स्कूल का असाइनमेंट प्रैक्टिकल तो लिखना होता है, तुम प्राइवेट से करो, पैसा दे के करो, हम तो ध्यान। अगर अब से कोचिंग के बारे में कोई पूछे तो लाइक आकाश इज बेस्ट, वो भी फ्रेजर रोड वाला, कंकड़बाग वाला नहीं प्लीज़, फ्रेजर रोड वाला या फिर बोरिंग कैनाल रोड वाला। मेडिकल विंग, इंजीनियरिंग के बारे में हमको नहीं पता। फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं दोनों के, और वहाँ के स्टाफ सब भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है, दोनों जगह के दोनों अच्छे हैं, फ्रेजर रोड और बोरिंग कैनाल रोड। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू।